आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया का स्क्वाड जो दुबई पहुंचा है उसमें 3 प्लेयर्स की फिटनेस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। उनकी इंजरीज मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट की थी। अब उनकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, उनमें से कौन से प्लेयर्स रेडी हैं, फिट हैं, कौन से अभी फिट नहीं हैं, इस बारे में क्या, रिप्लेसमेंट्स के बारे में क्या बातें चल रही हैं, इसकी कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहले जिसमें जो पहला नाम है वो तो कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत हैं। ऋषभ पंत के नीज का इशू था, उनके नीज पे स्वेलिंग थी। इंग्लैंड की सीरीज में भी वो उन्हें कोई मैच नहीं दिया गया था और जस्ट इसीलिए, हालांकि ये खबरें थी कि शायद के राहुल को जो कि फर्स्ट चॉइस कीपर है तो इसलिए उन्हें चांस दिया जा रहा है, लेकिन बाद में ये खबरें आई कि नहीं, ऋषभ पंत की फिटनेस भी एक रीजन थी जो उन्हें कोई मैच नहीं दिया गया। अब ऋषभ पंत आज दुबई स्टेडियम में गए और उन्होंने बहुत हैवी स्ट्रेपिंग की हुई थी अपनी नीज के इर्द गिर्द, जिससे ये जाहिर होता है कि अभी उनकी नीज पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की, लेकिन उन्होंने साथ में कीपिंग प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने रनिंग नहीं की, फील्डिंग नहीं की। तो इससे ज्यादा होता है कि उन्होंने हल्का फुल्का वार्म अप स्टार्ट किया है। बैटिंग प्रैक्टिस करने का मकसद है कि वो अब अपने जो उनका रिहैब है उसकी तरफ जा रहे हैं और अगले 2-3 दिन में हो सकता है कि वो कीपिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर लें। लेकिन अपने नीज पे स्टेपिंग ये शो करती है कि अभी वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। इनके अलावा, ऋषभ पंत के अलावा जो और 2 प्लेयर्स टीम इंडिया में इंजरीज से गुजर रहे हैं, उनमें एक लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं, जिनकी पहले जो मैच था, रणजी ट्रॉफी का मैच था, उसमें उनको थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग का इशू हुआ था। फिर उन्होंने कुछ वहां पे ट्रीटमेंट लिया और वो फिट हुए, ओडीआई सीरीज खेली, लेकिन उसके बाद दोबारा उन्हें हैमस्ट्रिंग का वही इशू हुआ है। अभी वो टीम इंडिया के साथ दुबई तो पहुंचे हैं, लेकिन आज उन्होंने वहां पर बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं की, बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की और उन्होंने हल्का फुल्का जस्ट वार्म अप किया और उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत थ्रोइंग की। तो बैटिंग प्रैक्टिस और बॉलिंग प्रैक्टिस शायद उन्हें इसीलिए नहीं करवाएगी कि अगर वो बॉलिंग या बैटिंग करेंगे तो उसमें थोड़ी स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है, तो उससे उनकी हैमस्ट्रिंग दोबारा से पुल हो सकती है, तो उसमें शायद उन्हें टाइम दिया जा रहा है। लेकिन थ्रोइंग करने का मतलब ये है और स्टेडियम में आने का मतलब ये है कि वो फिटनेस हासिल करने के बहुत करीब हैं। तो इसमें कोई ऐसा सीरियस किस्म का थ्रेट नहीं है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हों या टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल ना हो या इवन किसी मैच के लिए भी अवेलेबल ना हो, क्योंकि जो फर्स्ट मैच है वो 20 फेब को है और अभी 4 दिन हैं। तो 4 दिन में लगता यूं है कि रविंद्र जडेजा मुकम्मल तौर पे फिट हो जाएंगे और इस मैच के लिए अवेलेबल होंगे। जो तीसरा और सबसे सीरियस इंजरी कंसर्न टीम इंडिया को था वो मोहम्मद शमी का था। मोहम्मद शमी जो कि बहुत लंबे अरसे से आप जानते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप से उनको फिटनेस का इशू बना, नीज का इशू बना, फिर वो रिहैब, फिर वापस आते थे, खेलते थे, इंजर्ड हो जाते थे, फिर रिहैब। तो उस प्रोसेस में से बार बार वो गुजरते रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। तो अब ये जो इंग्लैंड की सीरीज थी इसके आखिरी मैच में दोबारा उन्हें वो इशू हुआ था। अभी वो आज गए हैं, आज उन्होंने हल्का फुल्का नेट्स किया है, हल्की फुल्की प्रैक्टिस की है, लेकिन नीज पे उन्होंने भी स्ट्रैपिंग की हुई थी। स्ट्रैपिंग के साथ उन्होंने आज हल्की फुल्की बॉलिंग की, बड़ी लाइट सी पेस के साथ लाइट सी बॉलिंग की उन्होंने। तो अब अगला एक दो दिन है, उसमें वो होपफुली अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, दौड़ने की भी, गेंद की भी। और ये शायद बांग्लादेश के मैच से एक दिन पहले असेस किया जाएगा कि वो मैच के लिए मुकम्मल फिट है या नहीं, लेकिन ये डाउट पे है। ये जो 3 इंजरी कंसर्न थे उनमें से शायद ये मोहम्मद शमी वो वाहिद इंजरी कंसर्न है जो पहले मैच के लिए डाउट पे है कि वो बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच के लिए मुकम्मल फिट हो सकेंगे या नहीं।